हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह 10 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। दोस्तों, उस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जरूर 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 देख लेना और इस चैनल को भी क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। मतलब किससे रिलेटेड है तो दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर। यस, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वैसे तो प्राइस तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हो चुका है। किधर 75 के आसपास चलने वाला क्रूड, ठीक है, जो 70-75 तक ही चल रहा था कई समय से, कितने महीनों तक, एकदम चुटकियों भरों में आप देख सकते हैं तो 65 के भी नीचे चला गया था। अभी फिलहाल 65 के आसपास दिखा रहा है। 6.5% क्रैश स्टिल आप देख सकते हो। वहीं पे WTI का क्रूड आप देख सकते हो, बाप रे बाप, ये तो 7.5% तक नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। मतलब $60 प्रति बैरल के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। WTI का क्रूड मतलब क्या, ये अमेरिका वाला होता है, ये क्रूड वाला, ठीक है। और ये जो रहता है ब्रेंट की अगर हम लोग बात करें, समुंदर वाला क्रूड रहता है। और ये WTI मतलब जमीन से निकाला हुआ होता है, ठीक है। हमारा इंडिया का कौन सा क्रूड से ताल्लुक होता है तो ये वाला ब्रेंट। बट ऑलमोस्ट आपको दोनों के प्राइस थोड़े ऊपर नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एनीवेज, सो इतना जबरदस्त क्रूड हम लोग को क्यों नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके पीछे दो मेजर कारण देखने को मिल रहा है। देखिए, एक कारण तो बच्चे बच्चे को पता है कौन सा, हाँ, ट्रंप ने टैरिफ यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। उसके बाद चाइना ने भी इनके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगा दिए। इस चीज़ को लेकर ट्रेड वॉर जबरदस्त स्टार्ट यहाँ पे हो गई। रिसेशन का फियर एकदम हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर रिसेशन अगर आएगा तो डिमांड सप्लाई का खेल रहता है क्रूड में, आप सभी लोगों को पता है। अगर डिमांड अगर कम हो जाएगा, ठीक है, एंड अगर सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ रहेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते क्रूड के भाव एकदम नीचे आते हुए देखने को मिले। बट अभी की अगर आप लोगों को खबर भी यहाँ पे पता होगी तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हम लोग को यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो देश है उनमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो मार्केट से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता है कि इस प्रकार के डिस्प्यूट हम लोग को इसके पहले भी देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा होगा तो ये ना, इस प्रकार के डिस्प्यूट कभी भी बाजार में रिसेशन, फियर, एकदम पैनिक वाला माहौल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी क्रूड बहुत नीचे आ जाता है, तभी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये तो क्रूड के और बैंड बजा देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कौन सा, कि ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्री का, ठीक है। अभी आप बोलेगे ओपेक क्या है, OPEC। सो OPEC का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ये लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो अगर आप टुकड़े टुकड़े में पढ़ो भी तो भी आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप है किसका, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। अच्छा, ऐसे देश भाई जहाँ पे क्रूड मिलता है और वो क्रूड दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे देशों का ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्रूड तो आपको हर एक देश में नहीं मिलेगा, छोटा मोटा मिल जाएगा भाई। बड़े लेवल पे क्रूड का जो भंडार बोलते हैं ना, वो कुछ ही देशों के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम बहुत सारे देश आपको मिडल ईस्ट साइड पे देखने को मिलेंगे। एनीवेज, सो इनका ये ग्रुप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्री का मैप भी सामने रखा हुआ है। ओपेक एंड ओपेक प्लस के मेंबर्स का ये ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मैं आऊँगा ओपेक प्लस भी यहाँ पे क्या होता है करके। बट ये जो ग्रुप है ओपेक की अगर हम लोग बात करें, OPEC, ये कब बना था, 1960 में बनाया था और 61 में हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अच्छा, काम करता है मतलब ये ग्रुप करता क्या है, इसका एम क्या है, तो इनका एम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कि अगर आप चेक करोगे, एम टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, कि एक पॉलिसीज बनाएंगे एंड इस चीज़ के चलते फेयर एंड स्टेबल प्राइस रखेंगे किसका, क्रूड का। एंड इस चीज़ को लेकर डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनीज भी है उनको भी क्या करेंगे, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिलेगा। इससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ओपेक हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। ये इनका प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्राइमरी, ये इनका एम हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्रूड आपको पता ही है रेयर आइटम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसका डिमांड सप्लाई मेंटेन करने का काम ये ग्रुप हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाता है। यही इनका एक उद्देश्य है, ठीक है। अभी इनके मेंबर कितने हैं,
ठीक है। तो इनके मेंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लेटेस्ट आप देख सकते हो ओपेक में हम लोग को 12 मेंबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे आप पढ़ोगे तो आपको 13 मेंबर भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे, बट आपको बताना चाहूंगा 2023 में इनका एक मेंबर जो था एंगोला की अगर हम लोग बात करें, वो ओपेक से भाई बाहर निकल गया। ठीक है, क्यों निकल गया? क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनका जो ग्रुप है ना, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन वो लेकर चलते, तो उसको लेकर वो डिसएग्री हो गए एंड उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई हम तो बाहर निकल रहे हैं, ये तो कंडीशन हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी 12 देश हम लोग को ओपेक में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये ओपेक प्लस क्या होता है? सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि यहाँ पे जो ओपेक अभी जो आप लोगों ने देखा, ठीक है, जहाँ पे 12 मेंबर होते हैं वो, प्लस और भी कुछ देश जहाँ पे क्रूड का प्रोडक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली ओपेक प्लस में आप लोगों को ज्यादा मेंबर देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ओपेक प्लस में मेंबरशिप क्या है, इंक्लूड द ऑल ओपेक मेंबर, जो 12 थे वो तो थे, प्लस और भी कुछ नए 10 देश आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब मोटा मोटी 22-23 देश आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको बोला जाता है ओपेक प्लस। ठीक है, एंड ये जो ओपेक प्लस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कब हम लोग को बनते हुए देखने को मिला था? 2016 में बनते हुए देखने को मिला था। एंड इनका एम क्या है, इनका पर्पस है दोस्तों सेम वही, कि ऑयल को लेकर जो सप्लाई रहता है, डिमांड सप्लाई, उसको बैलेंस करना, बट ग्लोबल लेवल पे। मतलब ग्लोबल लेवल पे मतलब ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों ये जो ओपेक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता था ना, ठीक है, यहाँ पे 12 देश हम लोग को देखने को मिलते थे और यहाँ का किंग कौन है? सऊदी। ठीक है, बट इसके बाहर भी कुछ देश है दोस्तों जो क्रूड का बड़ा प्रोडक्शन हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड खास करके आप बोल सकते हो दोस्तों कौन सा देश है? रशिया। सो रशिया ओपेक का तो मेंबर नहीं था, ठीक है, बट रशिया के पास भी इतनी ताकत है क्रूड से रिलेटेड। ठीक है, सऊदी के बाद यूजुअली अमेरिका और रशिया ही आ जाते हैं जो क्रूड का बड़ा उत्पादन यहाँ पे करते हैं। सो वो भी अपने प्राइस के दम के हिसाब से क्या कर सकते हैं? डिमांड सप्लाई को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई कि आपकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? ओपेक प्लस बना लिया, जहाँ पे ओपेक के पुराने मेंबर्स तो रहेंगे प्लस 10 मेंबर, और उसमें आप देख सकते हो कौन है? रशिया आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सब मिलकर क्या करते हैं? वापस जैसे आपको बताया कि इनका एम है कि ग्लोबल लेवल पे क्रूड का ऑयल सप्लाई, इन सभी डिमांड सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन करके रखने का, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और यही डिस्प्यूट अभी के समय में हम लोग को ओपेक प्लस में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड हुआ क्या है दोस्तों कि सऊदी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला ले लिया, एंड इस चीज़ के चलते जो रिजल्ट हम लोग को क्रूड ऑयल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट वो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पे कुल मिला के 20-22 देश है, ठीक है, एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करके डिमांड सप्लाई को मेंटेन करके चीज़ें करनी है। बट कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, देखिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ऑयल का। अभी अगर आपको बोला है कि मान लो आप 100 बैरल ही बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल, डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना है, ठीक है, सो कुछ देश क्या करते हैं? ज़्यादा बना देते हैं, 110, 120, ये रफ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मतलब क्या कि ज़्यादा बैरल बनाएंगे भाई, ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। बट भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए किस चीज़ के लिए? ठीक है, कि डिमांड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपको इस चीज़ के चलते ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट हम क्या यहाँ पे बेवकूफ़ है? बाकी के देश बेवकूफ़ है जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके लिमिटेड ही ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पे करते ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे, डिमांड सप्लाई यहाँ पे बनी रहे। बट कुछ देश क्या करते हैं? इस प्रकार की बदमाशी यहाँ पे करते हैं, और जैसी ही चीज़ें सामने आ जाती है दोस्तों, तो अभी इनके बदमाशी को तोड़ना है। तो क्या करेंगे? ये क्या करना चाहते थे कि ज़्यादा ऑयल बनाना चाहते थे, ठीक है, इस चीज़ के चलते ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो एक काम करो, क्रूड के ऑयल के प्राइस को ही गिरा दो, ठीक है, आपने ज़्यादा बैरल बना के रखा है ना, अपने रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा, जाओ अभी बेचो, देखते हैं कितना आप कमा पाते हो। और यही चीज़ें दोस्तों सऊदी ने यहाँ पे की है कुछ लोगों को पनिश करने के लिए, जो कि इन्हीं के ग्रुप के। आप देख सकते हो कि पनिशिंग अ चीटर्स कौन बोल रहा है दोस्तों? सऊदी अरेबिया यहाँ पे बोल रहा है। एंड सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? ओपेक प्लस को यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप भी अपने ऑयल के टैप खोल दो, मतलब आप भी भयंकर प्रोडक्शन कर दो, ठीक है। इससे क्या यहाँ पे हो जाएगा कि क्रूड का भाव बहुत नीचे आ जाएगा। और इनका जो सपना चल रहा था, कुछ ये बदमाशी चीटर्स जो यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, कि ज़्यादा पैसा छापेंगे करके, छाप लो अभी, ठीक है, 75 के आसपास चल रहा था ना क्रूड, ले लो 65 आ गया, ठीक है, अभी बेचो इसको, तो अल्टीमेटली उनको नुकसान ही यहाँ पे होने वाला है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ओपेक प्लस कंट्रीज भी एग्री हो गए कि चलो ठीक है भाई, हम भी 4,11,000 बैरल प्रति डे के हिसाब से बनाएंगे, मई के ओर से ये इतना बड़ा आउटपुट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कौन से देश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कजाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, जो कि ये ओपेक प्लस का ही मेंबर है,
ठीक है। तो कजाकिस्तान एंड और भी कुछ देश हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के ओवर प्रोड्यूसिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि फायदा यहाँ पे हो सके। सो इन्हीं को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे एंगरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उन्होंने डिसीजन दिया है कि भाई बहुत ज़्यादा ऑयल हम भी यहाँ पे बनाएंगे, और अभी बहुत ज़्यादा ऑयल इन्होंने प्रोड्यूस किया है। पहले से ही हम लोग को रिसेशन के चलते जो डिमांड है वो काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एंड सप्लाई ज़्यादा, तो इन्होंने तो सप्लाई को तो ओवर सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, अभी ऑयल का दाम तो और ज़्यादा हम लोग को ज़मीन पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली दोस्तों इस चीज़ को बोला जाता है प्राइस वॉर, ठीक है। अगर आप मार्केट में हो तो इस चीज़ को सीख लो, क्योंकि ये चीज़ें यूजुअली हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब बार बार मतलब कैसे, तो चलो थोड़ा सा आपको इतिहास में यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। जैसे कि कोविड के वक्त, यस 2020 की अगर बात करें तो ये ऑयल प्राइस का वॉर हम लोग को देखने को मिला था। किसके बीच में, सऊदी अरेबिया अगेन एंड ओपेक, एंड ओपेक प्लस का जो सबसे बड़ा मेंबर की अगर बात करें, प्लस में कौन है, रशिया, इनके बीच में भाई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। ये तो मतलब आप लिटरली बोल सकते हो कि हाथी वर्सेस हाथी की लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मार्च 2000 मतलब 20 की अगर हम लोग बात कर रहे तभी का ये सिचुएशन देखने को मिल रहा था। एंड इस चीज़ के चलते 65% तक क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। भाई रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से डिस्प्यूट देखने को मिले थे, एंड रशिया ने अल्टीमेटली डिसीजन लिया था कि भाई हम तो इससे बाहर हो रहे करके। तो इतनी खराब हालत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड सबक सिखाने के लिए क्या कर दिया था, फिर ओवर सप्लाई यहाँ पे रेडी यहाँ पे कर दिया। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले से ही अगर हम लोग बात करें, जो प्राइस का वॉर स्टार्ट होने से पहले ही ऑयल 30% तक क्रैश हुआ था, 2020 की बात है, ठीक है। बट जैसे ही ये वाला फैसला सामने आ गया तो ऑयल तो लिटरली इतना खराब हालत में चला गया। आप देख सकते हो 20 अप्रैल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, WTI का क्रूड नेगेटिव चला गया था, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 37.63 बैरल पर बैरल की हिसाब से माइनस में चला गया था। कैन यू इमेजिन, माइनस में क्रूड ऑयल का भाव गया था। अगर आप यहाँ पे चार्ट भी देखोगे ना कोविड के 2020 का, ये देखो -30 के नीचे थोड़ा बहुत यहाँ पे चला गया था, ऑलमोस्ट 40 को टच यहाँ पे किया था माइनस में। मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई कि मैं क्रूड खरीदने के लिए भी जाऊँगा, मुझे बैरल भी मिलेगा और सामने वाले को मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ें हुई थी। क्यों? क्योंकि दो बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ, ऑयल से लेकर क्रूड, सऊदी एंड रशिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ गए और इस प्रकार के नज़ारे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि जब जब हम लोग को इस प्रकार के टर्मोइल्स देखने को मिल जाते हैं ना, कि मार्केट में हालत खराब है, रिसेशन बहुत आ रहा है, सडनली एकदम से ही डिमांड ड्रॉप हो गया, बहुत ही सडनली, ठीक है, तो तब हम लोगों को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हो कि ऑयल का प्राइस कैसे यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। तभी की तो स्थिति तो अलग लेवल पे ही चल रही थी, ठीक है। बट ये चीज़ें हम लोग को काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि ऑयल प्राइस का वॉर हम लोग को देखने को मिल जाता है जब भी बाजार में गड़बड़ी रहती है। कोविड के वक्त भी क्रूड का दाम वैसे ही नीचे आया था, 30 बैरल मतलब डॉलर के आसपास हम लोग को पर बैरल चलते हुए देखने को मिल रहा था। उसके बाद इनके वजह से तो भाई पूरा बंटाधारी हो गया, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करेंगे रिसेशन के फेयर के चलते 75 का क्रूड एकदम क्विक मैनर में आप देख सकते हो 13-15% तो यहाँ पे गिर गया एक हफ्ते में ही, एंड 60-65 तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस प्रकार की चीज़ें यूजुअली हम लोग को रिसेशन का जब फेयर देखने को मिल जाता है तो ये प्राइस वाले जो वॉर चलते हैं ना ऑयल कंपनीज कंट्रीज के बीच में, ये काफ़ी बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यही फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें मार्केट में भी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब कोई सोचेगा कि ऑयल यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, हाँ डेफिनेटली अच्छी बात है भाई, जितना ही नीचे हो जाए अच्छी बात है, बट उसका भी लिमिट होना चाहिए। अगर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो उसके भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड रशिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा भाई कि ऑयल के दाम बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाए, क्योंकि वो इंडिया को, हमें जो ऑयल बेचता है वो लगभग $59 के आसपास एवरेजली यहाँ पे बेचता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ओपन मार्केट में अगर 40-30 तक अगर आ गया, ठीक है, तो रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टैक्टिक्स, जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे खेले जाते हैं। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक यूनिक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।